क्या ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहना भी कोई बीमारी हो सकती है, कोई मानसिक बीमारी बन सकती है क्या? एक पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा खुश रह रहा है आजकल काफ़ी दिनों से। इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर किसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने बताया कि जो चैनल है मेरा डेडिकेटेड है बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए और भी सीवियर मेंटल डिसऑर्डर हैं जो नशा मुक्ति हैं। तो ये मेरा वीडियो जो है बाइपोलर डिसऑर्डर का पहला वीडियो है, सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसमें मैं बात करने वाला हूँ धीरे धीरे नए नए वीडियोज़ में बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे। आपको एकदम साइंटिफिक ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे ठीक होता है पेशेंट नहीं होता है। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगा। बाइपोलर का मतलब जैसे आप समझ रहे हैं दो पोल हो गए। जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है हमारे अर्थ का, उसी तरह से दो पोल हो गए। तो यहाँ पे दो पोल किस चीज़ का है? दो पोल है मूड का, मन का दो पोल है। मतलब मन कभी बहुत ज़्यादा खुश रहना, कभी मन बहुत ज़्यादा उदास रहना। तो ऐसा तो नॉर्मली भी हो सकता है कि हमारा मन कभी बहुत खुश रहता है, कभी मन बहुत उदास रहता है। तो क्या ये कोई बीमारी हो गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कब इसको बीमारी कहते हैं? जैसे कि मन उदास रहना, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा, किसी का मन 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए उदास है, लंबे समय तक के लिए उदास है बिना किसी वजह के, या कई बार कोई वजह होती है, तो उसको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई और नशा नहीं कर रहे हैं चीज़ें, तो 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी का मन लगातार उदास है, काम में मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है किसी काम में, तो उसको हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। उसी तरह से जब मन बहुत ज़्यादा खुश रहता है, मतलब तेज़ी आ गई है, मन बिना बात के बहुत ज़्यादा खुश है और लगातार 1 हफ्ते तक उसका मन खुश है, तो उसको मेनिया फेज बोलते हैं। अब आमतौर पे मन तो हमारा खुश होता ही है, कभी कोई अचीवमेंट हो गया, कभी किसी सिलेक्शन हो गया, कोई बहुत खुशखबरी हमने सुन लिया, या किसी का सिलेक्शन कहीं पे एग्ज़ाम में हो गया, तो उसका मन खुश है तो वो समझ में आता है। लेकिन किसी का मन बिना बात के ही खुश है, उससे पूछा जा रहा है किस बात का खुश है, तो वो बता ही नहीं पा रहा कि मैं मुझे खुशी किस बात की है। बहुत ज़्यादा खुश है, हंसना, या उसको नींद ही नहीं आ रही है, उसकी नींद की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, थका थका भी महसूस नहीं कर रहा है, 24 घंटे में से 1 आध घंटे सो ले रहे हैं, पिछले 1 आध हफ्ते से हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे हैं। ये सारे लक्षण मैनिया के होते हैं। आज के ज़माने में ऐसा माना गया है, जो नया रिसर्च आया है, कि सिंगल मैनिया जैसा कोई शब्द नहीं होता है। मतलब यूनिपोलर मैनिया ऐसा कोई शब्द नहीं होता। जैसे डिप्रेशन अकेले में हो सकता है, यूनिपोलर डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन यूनिपोलर मैनिया नहीं होता है। कहने का मतलब किसी पेशेंट को अगर मैनिया आया है, मैनियक फेज हुआ है, तो उसको डिप्रेशन कभी ना कभी हुआ होगा। तो अगर किसी पेशेंट को एक बार भी अगर मैनिया हो चुका है, मैनिया के सिम्टम आ चुके हैं, एपिसोड आ चुके हैं, इसका मतलब उस पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर कहेंगे। ऐसा माना जाएगा कभी उसको पुराना सब सिंड्रोमल या छुप के डिप्रेशन आया होगा, मतलब घर वालों को पता नहीं चला होगा, डिप्रेशन का फेज़ आया होगा और सीधे मेनिया फेज़ में आया है, मतलब पेशेंट सीधे तेज़ी में आया है। आप देखोगे इधर उधर टहलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप करेगा, ओवर ग्रूमिंग कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, कि क्या क्या लक्षण मिलते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है सिंगल मैनिक एपिसोड का, जो फीचर्स होते हैं 4 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं, 4 क्राइटेरिया डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले तो स्पीच की एब्नॉर्मलिटी होती है, मतलब बोलने की दिक्कत में हो जाएगा। मूड की एब्नॉर्मलिटी होगी, मन कैसा रहेगा उसकी एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। और उसके बाद आपका थॉट की एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। तो ये और बिहेवियरल एब्नॉर्मलिटीज होती है, चौथा चीज़ होता है। तो स्पीच एब्नॉर्मलिटी में 3-4 चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि प्रेशर ऑफ स्पीच होगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होगा, सर्कमस्टेंशियलिटी हो सकता है, टेंडेंशियलिटी हो सकता है, डिक्रीज रिएक्शन टाइम हो सकता है। तो प्रेशर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि पेशेंट फटाफट बोलेगा, जैसे लग रहा है कोई प्रेशर। जैसे आप कहीं पानी देते होंगे गार्डन में, तो देखते हैं ना उसको पाइप को दबा देते हैं, तो प्रेशर से पानी निकलता है। तो इतना फटाफट बोलेगा पेशेंट 1 मिनट के अंदर। मैं यहाँ जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं खाऊंगा, मैं जाऊँगा, मैं नहाऊँगा, फटाफट बोलेगा पेशेंट। तो प्रेशर है उसके स्पीच में, मतलब बोलने में प्रेशर है। और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल रहा है पेशेंट। अगर घर वाले बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बोल रहा है आजकल, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमको समझ ही नहीं आ रहा है। एक सिम्टम ये पहचान में आता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मतलब कि जैसे फ़्लाइट होती है, एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट, दूसरी फ़्लाइट से तीसरी फ़्लाइट, मतलब एक बात ख़त्म नहीं हुआ तब तक दूसरी बात चालू, दूसरी बात ख़त्म तब तीसरी बात चालू। मैं यहाँ से अमेरिका गया था, मेरे से मैं लंदन गया था, लंदन से यूरोप गया था, लंदन से रशिया चला गया था। एक बात से दूसरी बात कंटिन्यूटी चल रही है। डिक्रीज रिएक्शन टाइम तीसरा फीचर होता है। उसका मतलब होता है कि जैसे ही किसी ने पूछा, अभी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई है पूछने की, तब तक तुरंत पेशेंट बोल दे रहा है, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे घर लखनऊ है। तुम क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। मतलब फटाफट बोल रहा है पेशेंट, मतलब रुक नहीं रहा है, पेशेंस नहीं उसके अंदर है, वो फटाफट बोल रहा है। चौथी चीज़ होती है सर्कमस्टेंशियलिटी,
मतलब किसी बात को बताना है तो घुमा फिरा के पूरा कहानी बताएगा। तुम्हारा घर कहाँ है, मेरा घर यहाँ से जाएंगे तो दाएं मुड़ेंगे, दाएं से थोड़ा दूर चलेंगे तो बाएं मुड़ेंगे, फिर वहाँ थोड़ा दूर चलेंगे तो फिर लेफ्ट मुड़ेंगे। ऐसे पूरा घुमा फिरा के, हो सकता है घर पास में ही हो, सीधा सीधा बता सकता है इंसान की भाई सीधे से बता दो, पूरा घुमा फिरा के बता रहा है, तो सर्कमस्टेंशियलिटी पाई जाती है। तो ये लक्षण स्पीच एब्नॉर्मलिटी पाया जाता है। फिर मूड की एब्नॉर्मलिटी होती है, मतलब चेहरे पे उसका दिखता है कि मन कैसा है, तो मूड उसका मन जो यूफोरिक रहेगा, बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। और लेबाइल होता है, मतलब कोई कुछ भी बोल दिया तुरंत दुखी हो जाएगा, तुरंत खुश हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बिना बात के ही बहुत ज़्यादा खुश है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, दूसरे व्यक्ति को स्माइल कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर बिहेवियरल अबनॉर्मलिटीज़ में क्या हो सकता है कि जैसे लड़कियां होती हैं तो ज़्यादा सजेंगी, ज़्यादा संवरेंगी, ओवर ग्रूमिंग करेंगी। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है लेकिन ज़्यादा सज ली, भाई क्या बात है आजकल तो बहुत सज रही हो। तो लक्षण जैसे मॉल में गए, पता चला कि पैसा नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड से 1 लाख का खर्चा कर दिए, और स्पेंडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, बार बार शॉपिंग कर रहे हैं। घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसने 1 हफ्ते के अंदर 2-2.5 लाख का शॉपिंग कर दिया क्रेडिट कार्ड से। और उसके बाद पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हैं, दिन भर पूजा कर रही हैं, एकदम महादेव का एकदम जयकारा लगा रहे हैं, दिन भर पूजा कर 3-3 घंटा पूजा कर रहे हैं, रिलीजियस ज़्यादा हो गए हैं, या सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हाइपर सेक्सुअल हो गए। तो ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं। और रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो गए, धार्मिक बहुत ज़्यादा हो गए, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। थॉट की एब्नॉर्मलिटी में हो सकता है ग्रैंडियोस आइडियाज़। ग्रैंडियोस आइडियाज़ मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। एक रिक्शा वाला है, उसको अगर ये बीमारी हो गई तो बोलेगा कि मैं तो अंबानी हूँ, लगभग मैं करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर सकता हूँ, मेरे तो नौकर चाकर लगेंगे, पूरा मैं 10 तल्ला का घर बनवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पतला सा लड़का होगा, बोलेगा कि मेरे सामने अगर 10 लोग आ जाए मैं सबको पीट दूंगा, पटक दूंगा, इतनी ताकत आ गई मेरे, मैं भगवान का रूप हूँ, शक्ति हूँ। कई बार ये बढ़ के डिल्यूजन का फॉर्म ले लेता है, मतलब एकदम कंफर्म हो जाता है उसको, मतलब उसको एकदम जो वहम होता है उसका एकदम पूरा पक्का हो जाता है, तो उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। जब तक ये आइडिया लेवल पे होता है, जब तक उसको पेशेंट को लगता है कि नहीं मतलब हाँ ताकत है मेरे पास लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसको एकदम पूरा पक्का यकीन हो जाए कि नहीं मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं एकदम पूरा खली हूँ, मैं अभी कोई 50 लोग आ जाए मैं सबको पटक दूंगा, 1000 लोग को पटक दूंगा, तो वो एक गंभीर मानसिक बीमारी बन गया, डिल्यूजन का फॉर्म ले लिया, तो फिर वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। तब उसकी डायग्नोसिस हो जाती है बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स। ऐसे पेशेंट में कई बार थॉट एब्नॉर्मलिटी में हेलुसिनेशंस भी आ सकते हैं, जो कानों में आवाज़ आती है पेशेंट को, और जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं उसमें पेशेंट को लगता है कि भगवान कह रहे हैं, या कोई कह रहा है कि तुम बलशाली हो, तुम बहुत बड़े वो हो, आत्मा हो, तुम तो अंबानी हो, तुम अडानी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जो उसका मन है, उसका मन अच्छा है, उसके हिसाब से उसको हेलुसिनेशंस होंगे। तो जब इस तरह का डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस इस तरह के बाइपोलर पेशेंट्स में होता है तो ये गंभीर मानसिक रोग बन जाता है और ये साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर। नॉर्मली जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जब डिल्यूजन हेलुसिनेशंस नहीं होता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, तो ये साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं होता है, एक मूड डिसऑर्डर की बीमारी होती है। लेकिन जब इसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस का पार्ट आ जाता है, मतलब शक बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट को कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, उसके हिसाब से वो बातें करने लगता है इशारों में, अपना ताकत दिखाता है, तो फिर ये बाइपोलर डिसऑर्डर साइकोटिक फीचर हो जाता है। लगातार ये सिम्टम्स कम से कम हफ्ते भर होने चाहिए, मिनिमम 1 हफ्ता तो होना चाहिए, तब इसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, मैनिक फेज में कहते हैं। और इस तरह के पेशेंट में जो इलाज होता है, अगर शुरुआत फेज में पेशेंट आ जाए तो अच्छी बात है, वरना कई बार बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है, फिर लंबा चलता है। बाइपोलर डिसऑर्डर खासियत रहती है कि अगर मान लीजिए इलाज ढंग से कर दिया जाए तो कुछ दिन बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और इस तरह की जो बीमारी होती है वो एपिसोडिक होती है। आपने सुना होगा कई बार पेशेंट बोलते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं कि भाई मुझे बाइपोलर है, या ये बीमारी इसको 6 महीने पहले हुई थी, फिर दोबारा हो गई, फिर हुई थी, फिर दोबारा हो गई। मतलब ये बीमारी बिल्कुल होती है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर कुछ महीने तक अगर पूरा ढंग से इलाज ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना चले, तो फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर हो जाती है इसको। तो इस तरह का बीमारी चलता रहता है इसमें। ऐसा क्यों है, इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। अच्छा लगे तो किसी के साथ शेयर करिएगा, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी शानदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।